क्या आपको पता है ऐसा कौन सा अंपायर था जिसमें काफ़ी पीने वाले को सजाए मौत सुना दी जाती थी? और छोटे छोटे बच्चों को सपने में क्या दिखाई देता है? और एक ऐसा दरख्त है जो पानी देता है। और चीन में ट्रैफिक से निजात पाने का तरीका आपके होश उड़ा देगा। और एरिया 51 का रहस्य क्या है? अगर ये फैक्ट जानना चाहते हैं तो आखिर तक टिके रहें। नंबर 14, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, लेकिन आप सब मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा दरख्त है जो पानी भी देता है। आप सबको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ऐसा दरख्त भी है, और ये दरख्त इंडिया में पाया जाता है जिसका नाम रेनोसा मलबेरी ट्री है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, जब दो लोगों ने इसे काटना शुरू किया तो इससे पानी निकलना शुरू हो गया जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। एरिया 51 एक ऐसा इलाका जहां पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है और इस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे तक भी कोई आ जा नहीं सकता, और अगर कोई आम आदमी वहां दिखे तो उसे गोली मारने का ऑर्डर है। ये सारी बातें सब लोगों के दिमाग में बहुत कुछ छोड़ जाती हैं कि ऐसा क्यों है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एलियन और साइंसदान दोनों मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। कि लोगों का कहना है कि साइंसदान यहाँ पे एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे एक बार यूएफओ दिखा था। लोगों का इस जगह के बारे में यही कहना है कि यहाँ पे कई बार आसमान में चमकती हुई लाइटें दिखाई दी हैं, लेकिन किसी को भी इसका असली राज नहीं पता। ट्रैफिक जैम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कई हादसे हो जाते हैं। अगर ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस जाए तो इसमें मरीज़ की बुरी हालत होने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। ट्रैफिक कम करने के लिए बीजिंग ने एक बहुत ही अच्छी तरकीब निकाली है, जिसमें आप लोग देख ही सकते हैं कि बीजिंग ने जिस जगह ट्रैफिक ज़्यादा हो उस जगह ये मशीनें देखें कैसे एक नई रोड उसी वक्त बनाई जा रही हैं। ऐसा अगर हमारे देश में आ जाए तो क्या ही बात है जी, हम तरक्की ना कर जाएं। क्या आप लोगों ने सोचा है हमें सपने में कीड़े मकोड़े या कुछ भी बुरा दिखाई देता है, तो ऐसे में छोटे बच्चों को क्या दिखाई देता होगा? लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि छोटे छोटे बच्चों को सपने में अक्सर बुरे ख्यालात आते हैं। कई बार उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं और कई बार उन्हें जंगली जानवर वगैरह दिखाई देते हैं, और इसी वजह से बच्चों की अक्सर नींद खुल जाती है और वो रोने लगते हैं। एडिडास और प्यूमा स्पोर्ट्स में आज सबसे ऊपर हैं। क्या आप सबको पता है एडिडास और प्यूमा के फाउंडर सगे भाई थे? एडिडास के मालिक थे अडोल्फ डजलर और प्यूमा के मालिक थे रुडोल्फ डजलर। दोनों बहुत गरीब घर में पैदा हुए जो जूते बनाकर बेचते थे और अपना घर का गुजारा करते थे। और जब इन दोनों की किस्मत चमकी तो उन्होंने अमेरिकन एथलीट जेसी ओफस को अपने बनाए जूते पहनने पर राजी कर लिया। और खुशकिस्मती ये रही उस एथलीट ने ओलंपिया में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए, और उसके बाद से उनके जूते चारों ओर छा गए और वक्त के साथ साथ दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। इस दुनिया में कितने सारे अरबपति रहते हैं यह सब तो आप लोग जानते हैं, जिनमें कुछ लोग अपना पैसा दान कर देते हैं और कुछ लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं। और इसी कंजूसी में आते हैं नंबर 1 पे इलॉन मस्क। 14 लाख करोड़ डॉलर होने के बाद भी उन्होंने बस 1 बिलियन ही दान किया। दूसरे नंबर पे गूगल के फाउंडर लैरी पेज का नाम आता है। 8 लाख करोड़ का मालिक होने के बाद भी इसने बस 1% का ही दान किया है। इसके बाद आते हैं जेफ बेजोस, जिन्होंने अपने कुल कमाई में से बस 5% ही दान किया। मार्क जुकरबर्ग सिर्फ 10% दान कर चुके हैं। वॉरेन बफे ने 20% दान किया, और मुकेश अंबानी जो हर साल 500 करोड़ दान करते हैं। और अब आते हैं रतन टाटा, 7.60 लाख करोड़ तक का दान, जिसमें तेरा घर चले जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।